स्वागत अक्षरार्धम तुम्ही महिला वर्गातून सौ दिव्या समीर पाटील मतदार बंधू आणि भगिनीनो भारतीय जनता पार्टीचे सर्व कार्यकर्ते आपण बसून घ्यायचं प्लीज सर्वांनी साधनसाठी टाळ्या वाजवायच्या आहेत स्वागत आणि सन्मान होता अतिथींचं मान्यवरांचं ज्याच्या कार्यक्रमाचे मुख्य अतिथी आणि मुख्य गेस्ट आहेत जाधव मॅडम आपण पुढे यायचं सत्वशीला जाधव मॅडम आपण देखील पुढे यायचं आज या कार्यक्रमासाठी ज्यांची आवर्जून उपस्थित भिवंडीचे सुप्रसिद्ध उद्योजक सन्माननीय हितेश मारू साहेबांचं देखील या ठिकाणी विशेष स्वागत आणि सन्मान या मुख्य व्यासपीठावर संस्कार आणि खऱ्या अर्थाने नेहमीच्या कार्यक्रमाचे गोड आठवण राहील असा एक मोमेंट ऑकर्षक ट्रॉफी देऊन साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान या ठिकाणी केले जाते हमारे सबके लाडले और पंचायत राज मंत्री कपिल जी पाटिल साहब आमदार जी महेश जी चौगुले जो भी निर्विरोध करके आपके बीजेपी के हमारे चुन के आए सुमित जी पाटिल हनुमान जी चौधरी नारायण जी चौधरी नीलेश जी चौधरी भारती चौधरी मेरी बेटी मेरी परछाई दिव्या समीर पाटिल आज यहाँ पे हमारा जो पूरा परिवार है आपकी सेवा में हमेशा रहा है ये चुनाव खाली चुनाव नहीं है जो 2026 में आज चुनाव के लिए हम ये सभा ले रहे हैं हमारे जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है जनसंपर्क कार्यालय खाली हमारी एक फॉर्मेलिटी है हमारा कार्यालय तो 24 घंटा आपके लिए कभी भी खुला ही रहता है जो सूर्या ऑफिस करके है और इस माध्यम से आप जो यहाँ पे हमारा आपका जो प्रेम यहाँ पे उभर के आया है आप सब लोग यहाँ पे 2 घंटे से बैठे हैं यही विश्वास दिलाता है कि जीत हमारी पक्की है आने वाला जो समय है हमारा कमल खिलने वाला है अच्छी तरह से खिलने वाला है अभी हमारा खाली जीत हमारी नहीं है तो यहाँ पे सबका डिपॉजिट निकाल के चुनना है इसके लिए आपको प्रयास करना है और आप सबका साथ हमें चाहिए एक बार फिर से आप सब हमारे साथ खड़े रहे इतनी आपको विनती करती हूँ क्योंकि आज अगर मैं आपके सामने जो खड़ी हो वो हमारे परिवार के प्रतिनिधि हो लेकिन जो मेरी बेटी है मेरे देवर है नीलेश चौधरी दिव्या पाटिल हनुमान जी चौधरी और नारायण जी चौधरी ये पूरा परिवार है जो आपकी सेवा के लिए 20-25 साल से यहाँ पे तत्पर है और आगे भी आप सेवा करने का हमें ही मौका देने वाले हैं ये विश्वास हमें है आपसे हम वोट नहीं मांग रहे आपसे आपका प्यार मांग रहे हैं जो विश्वास के रूप में आप 15 तारीख को देने वाले हो और 16 तारीख को जो गुलाल निकलने वाले हो वो बीजेपी का होगा हमारे कमल का होगा यही विश्वास दिलाती जय हिंद जय महाराष्ट्र जय यांना विनंती करा आपण देखील या कार्यक्रमाच्या संदर्भात 1-2 शब्दांमध्ये आपलं मनोगत व्यक्त करावं अभी सभी मंच पे उपस्थित हमारे सभी मित्रगण और यहाँ पे उपस्थित भारी संख्या में जो प्रभाग क्रमांक 23 से आए हुए सभी हमारे मतदार भाई और बहनों ये जो चुनाव है ये जो चुनाव हम भारी मतों से जीतेंगे ये हमको विश्वास है क्योंकि हमने 5 साल आपकी सेवा की उसके बाद में जो 3.5 साल चुनाव न होने के बाद भी हम लगातार आपके संपर्क में रहे और आपके जनते की काम करते रहे मैं एक बात बताना चाहता हूँ जब लॉकडाउन लगा था तभी हमने 4.5 लाख लोगों को खाना खिलाने का काम किया आज उसका कहीं ना कहीं हमको आशीर्वाद मिल रहा है और उस आशीर्वाद से हम यहाँ के हमारे जो 4 प्रत्याशी है उसमें से तो एक बिनविरोध आ चुकी है और हम तीनों भी भावु मत से चुन के आएंगे ये हमको विश्वास है क्योंकि लोगों के ऊपर हमारा उतना ही विश्वास है और उतना ही प्रेम हमारे ऊपर लोगों का है मैं बताना चाहता हूँ प्रभाग क्रमांक 23 में जो रोड बने हैं अंजूरपाड़ा से लेकर ब्रह्मानंद नगर तक ओसवालवाड़ी से मिलन अपार्टमेंट हो या ताड़ाली हो ये सारा भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हमारे जो लाडले सीएम है देवेंद्र जी फडणवीस
उनके माध्यम से यहाँ पे निधि आया और उन निधि का यूटिलाइज करके आज आप रास्ते जो देख रहे हैं आरसीसी, वो कपिल जी पाटिल और महेश जी चौगुले की देन है और उनके माध्यम से ही उन्होंने भिवंडी का कायाकल्प किया और अच्छा काम करने की कोशिश की। मैं ज्यादा कुछ न बताते हुए यहाँ पे जो जो काम बाकी है आपके माध्यम से हम पूरा करने की 100% कोशिश करेंगे और लोगों को बताएंगे कि बाबा गार्डन हो या इमारत हो या रेलवे स्टेशन हो, यहाँ पर हमारे पाटिल साहब हमारे जामनगर को जाने वाली यहाँ से ट्रेन जाती है, लेकिन यहाँ पे रुकती नहीं और वैसे ही रुकती है। तो उसका दो अगर ट्रेन आपने रुका दिया तो यहाँ पे हमारे सभी जामनगर भाइयों को उसका बहुत बड़ा लाभ होगा और अच्छी यहाँ से हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि वो ट्रेन रात में 10 बजे है और वहाँ पे हम लोग सुबह उतर सकते हैं। तो ये उनकी मांग है, वो आपके माध्यम से पूरी करेंगे, ये हमको विश्वास है। और बीकानेर राजस्थान को जाने वाली भी ट्रेन है, वो यहाँ से ही जाती है लेकिन रुकती नहीं है, वो 2 ट्रेन रुकाएगी तो यहाँ के हमारे राजस्थान भाइयों को भी उसका फायदा होगा। मैं जाता बताते मैं बहुत टाइम से यहाँ पे लोग खड़े हैं, मैं जाते जाते इतना ही बताऊंगा, आपका विश्वास और प्रेम हम लोग कभी भी उसका अनर्थ नहीं करके देंगे। अपने ऊपर विश्वास किया है, विश्वास के कायम रहेंगे हम 4 प्रत्याशी और हमारे प्रभाग का नहीं पूरे भिवंडी का हम विकास करेंगे। इतना ही बोल के मेरा 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जिनेंद्र। आज के वार्ड क्रमांक 23 अंजूरफाड़ा परिसर के इलेक्शन के कार्यालय ओपनिंग में उपस्थित हमारे सबके लाडले माजी खासदार कपिल पाटिल साहब, नारायण चौधरी साहब, नीलेश चौधरी साहब, ये पार्टी एक हिंदुत्व की वादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। तो मुझे जरा भी लगता नहीं कि यहाँ कुछ तो तकलीफ है। यहाँ ऐसा माहौल है क्योंकि हम कितना भी बोलेंगे कि कमल को वोट मत डालो, तो भी आप और कमल को ही वोट डालेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग मोदी जी के चाहने वाले हैं और बहुत सारे लोग यहाँ हैं कि योगी जी को चाहने वाले हैं। तो हमसे, क्योंकि हमें भी जीत के दिया है तो उन्होंने ही जीत के दिया है। एक हम तो बहाना था, क्योंकि पूरे केंद्र में और राज्य में जहाँ जहाँ इलेक्शन हुए जो काम उन्होंने किया है वो काम के वजह से हमें चुन के दिया है। जैसा 370 हो, क्या हमारा राम मंदिर का मसला हो, इतने सालों से पड़ा था, ये सब काम हमारे समाज और हमारे धर्म के नाम पे काम है और वो काम करने वाले वो लोग हैं और सब यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करने वाले उनको ही है और हमको उस माध्यम से हम एक जीत मिलती है। तो इस बार भी यह हमारे 4 उम्मीदवार हैं, 4 उम्मीदवार को जो भारतीय जनता पार्टी ने चुन के दिया है और इन्होंने कहा है कि हम हर बार आपके सेवा में उपलब्ध रहते हैं और अंजूरफाड़ा परिसर में सबसे ज़्यादा जो फंड आया है तो यह अंजूरफाड़ा परिसर में आया है। जब जब चौधरी साहब ने कहा क्या इधर ये करना है, क्या वो लगेगा, हमने चौधरी साहब को कभी मना नहीं किया, क्योंकि आपके तकलीफ देख के उन्होंने हमें कभी भी कुछ फंड की अपेक्षा की है, लेकिन हम वो फंड और उनके माध्यम से या हमारे माध्यम से वो फंड आया है। तो एक अच्छा कार्य भारतीय जनता पार्टी के से माध्यम से यहाँ हो रहा है और हमें इस बार भारतीय जनता पार्टी को 30 सीट मिली है और हमें 30 सीट पूरी चुन के लानी है। 23 के उम्मीदवार नीलेश चौधरी, नारायण चौधरी, सबसे पहले तो इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ ऐसा मैं जाहिर करता हूं और जैसे हमारे महेश चौगुले ने कहा, ये भारतीय जनता पार्टी को वोट दो कहने की जरूरत नहीं है।
जो भी वोट के लिए जाएगा वो कमल के ऊपर ही वोट डालेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये मोदी जी का गढ़ है। इसलिए हमारे जो उम्मीदवार हैं इनको जीत की शुभकामनाएं देने की जरूरत नहीं है। तो आप सभी की तरफ से मैं इनको जीत की बधाई देता हूं, क्योंकि ये 100% जीत के आने वाले हैं। और मैंने इस हमारे छोटी सी बच्ची को, जो अस्मिता ने कहा कि मेरी परछाई है, तो इसको भी चौधरी इसलिए मैंने बनाया कि हर एक स्टेट में, गुजरात में जाओ तो चौधरी है, बिहार में भी चौधरी है, यूपी में भी चौधरी है, पश्चिम बंगाल में तो मैं 2 साल रहा हूँ, वहाँ पे भी चौधरी है, राजस्थान में भी चौधरी है, बहुत है। वो चौधरी एक एक गांव में अपना ताकत बना के रखने वाले सारे चौधरी हैं। और हमारे चौधरी जो है ये विकास को अपनी ताकत बनाने वाले चौधरी। इसलिए आज तक एक सिंगल भी आवाज नहीं आई कि हमेशा सारे चौधरी क्यों होते हैं। सारे चौधरी विकास करते हैं, लेकिन महेश चौगले ने जो कहा उसको थोड़ा मैं दुरुस्त करूंगा। उसने कहा कि नीरज चौधरी ने जो जो मांगा मैंने कभी नाराज नहीं किया। मैं भी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि यहाँ पे भिवंडी के अंदर विकास करने के लिए हम दोनों ने बहुत काम किया है। ये सामने से रोड जाता है, ये भी मैंने ही बनाया है। आप आंजूरपाटा से निकलोगे, पूरा कल्याण रोड तक जाते हो, ये रोड तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मैंने 48 करोड़ रुपया लाया, लेकिन वो ना मैंने लाया नीलेश चौधरी के लिए, ना लाया हनुमान चौधरी के लिए, ना नारायण चौधरी के लिए, ना हमारी ये लड़की दिव्या के लिए। अगर महेश चौगले और मैंने अगर विकास का निधि लाया होगा तो वो आपके लिए लाया, और ना इसका क्रेडिट मेरा है, ना महेश का है, ना इनका है। सही मायने में भिवंडी शहर के अंदर अगर विकास हुआ है तो उसका सारा श्रेय अगर किसका है तो आप लोगों का है। आप अगर हमको जिता के उस लायक नहीं बनाते तो हम विकास नहीं कर पाते। आपने हमारा से पहले भी जनप्रतिनिधि देखे, लेकिन उसके पहले महाराष्ट्र में देवेंद्र जी मुख्यमंत्री नहीं थे। देवेंद्र जी एक विजन रखने वाले मुख्यमंत्री हैं। देवेंद्र जी एक विश्वास और विकास का विजन रखने वाले मुख्यमंत्री हैं। और सम्मान हर एक कार्यकर्ता का, हर एक शहर का सम्मान से काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं। और हमारे उप मुख्यमंत्री भी जो एकनाथ शिंदे जी है, उनके माध्यम से भी बहुत सारा निधि इस भिवंडी शहर में विकास के लिए आया है। दोनों का विजन शहर के विकास का है। और इसलिए 2014 से लेकर आज तक मैं गिनने जाऊंगा तो आधा पौना घंटा तो मुझे गिनने में लगेगा कि भिवंडी शहर के अंदर हम लोगों ने क्या विकास किया। आपने कभी सपने में सोचा था कि भिवंडी शहर में मेट्रो आएगा? वो मेट्रो लाने का काम भी देवेंद्र जी के माध्यम से मैंने किया। और आजकल में वो चालू भी होगा, भिवंडी तक मेट्रो चालू होगा और भिवंडी वालों का सपना पूरा होगा। यहाँ पे कई बिल्डर लोग बैठे होंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि बिल्डर अपना प्रोजेक्ट शुरू करता है तो अपने बिल्डिंग का फोटो इतना सा छापता है, बोर्ड जब बनाता है तो इतना फोटो बिल्डिंग का छापता है, और मेट्रो का फोटो इतना बड़ा छापता है। क्यों? क्योंकि भिवंडी में मेट्रो आने वाली है, जल्दी आके घर खरीदो और रेट बढ़ा दो। हमारे बिल्डर लोगों का रेट भी बढ़ाने का काम तो मेट्रो के माध्यम से हुआ, और हमारी जनता को सुविधा देने का काम भी मेट्रो के माध्यम से हुआ। थोड़ा